हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से बिहार एसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक में भारत की संस्कृति से संबंधित 100 वन लाइनर प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत की संस्कृति के पहले टॉपिक भारतीय नृत्य एवं संगीत से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का मुख्य नृत्य है? तो याद रखेंगे केरल राज्य का। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य कहां से संबंधित है? तो याद रखेंगे मणिपुर से। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिसी नृत्य जो है यह उड़ीसा राज्य का है। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो यह नृत्य है यह भी केरल राज्य का। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे उत्तर भारत में। कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाट्य है? तो याद रखेंगे कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? याद रखेंगे गुजरात। किस राज्य का? गुजरात। अब अगला टॉपिक है स्थापत्य कला व धरोहर से संबंधित प्रश्न। तो जिसका पहला प्रश्न है कि अजंता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे भित्ति चित्र व बौद्ध कला के लिए। किसके लिए? भित्ति चित्र और बौद्ध कला के लिए। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं में किन धर्मों के अवशेष मिलते हैं? तो याद रखेंगे एलोरा गुफाओं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्मों के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से जुड़ा है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कंदारिया महादेव कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे कंदारिया महादेव जो है यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे शैल चित्र के लिए, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। यह भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ है? तो याद रखेंगे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, अर्थात कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के तंजावुर में। कहा? तमिलनाडु के तंजावुर में। अब अगला प्रश्न धर्म और दर्शन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार के वैशाली में। कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि पहली बौद्ध धर्मशाला कहाँ हुई? तो याद रखेंगे पहली बौद्ध
मैं धर्मशाला बोल दिया। धर्म सभा कहाँ हुई? तो याद रखेंगे राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर का निर्माण स्थल कहाँ कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का पावापुरी। निर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया? तो याद रखेंगे 4 आर्य सत्य का उपदेश बुद्ध ने दिया था। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो याद रखेंगे पंचशील सिद्धांत जो है यह बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न है उपनिषद किस विषय से संबंधित है? तो याद रखेंगे उपनिषद जो है यह दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है वेद कितने हैं? तो याद रखेंगे वेद 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको हमें कमेंट करके बतलाना है कि इन चारों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगला प्रश्न है योग सूत्र के रचयिता कौन थे? तो याद रखेंगे योग सूत्र के रचयिता पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अगला प्रश्न है साहित्य और भाषा से संबंधित अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो याद रखेंगे अष्टाध्यायी जो है यह पाणिनि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है महाभारत किसने लिखा? तो याद रखेंगे महाभारत वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो याद रखेंगे कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है यह भी कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो याद रखेंगे गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित जो है यह बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने लिखा था। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किस भाषा में है? तो याद रखेंगे पंचतंत्र जो है यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे मनुस्मृति यह धर्म और सामाजिक नियम से संबंधित है। किससे? धर्म और सामाजिक नियम से। अब अगला प्रश्न है लोक कला व लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि घूमर नृत्य कहाँ लोकप्रिय है? तो याद रखेंगे घूमर जो है यह राजस्थान में लोकप्रिय है। कहाँ है? राजस्थान। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो याद रखेंगे असम। कहां से? असम से। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य कहाँ स्थित है? तो छऊ नृत्य यह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा से संबंधित है। कहां से? उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखेंगे पंजाब राज्य का। किस राज्य का? पंजाब राज्य का। अगला प्रश्न है पंडवानी गायन किस राज्य से जुड़ा है? तो याद रखेंगे पंडवानी गायन जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा है। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न है राउत नाचा किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का। अगला प्रश्न है काल बेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। अगला प्रश्न है डू महल नृत्य किस राज्य का है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर का है। किस राज्य का? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य से जुड़ा है? तो याद रखेंगे यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है लावनी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र। अब अगला प्रश्न त्योहार से संबंधित है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं कि पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो याद रखेंगे पोंगल जो है यह तमिलनाडु राज्य का पर्व है। अगला प्रश्न है ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ओणम
केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता? केरल में। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य में मनाया जाता? तो बिहू जो है यह असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता? तो याद रखेंगे लोसर त्योहार लद्दाख और हिमालय क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख और हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो याद रखेंगे बैसाखी यह पंजाब राज्य का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति किस महीने में आता है? तो याद रखेंगे मकर संक्रांति जनवरी महीने में आता है। किस महीने में? जनवरी महीने में। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे उड़ीसा के पुरी में। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में। अगला प्रश्न है खिचड़ी पर्व कहाँ लोकप्रिय है? तो याद रखेंगे खिचड़ी पर्व जो है यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है होली कब मनाई जाती? तो याद रखेंगे होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है कि दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो याद रखेंगे भगवान राम द्वारा रावण का वध का। अब अगला प्रश्न है चित्रकला व शिल्प कला से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो यह जो है बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। अगला प्रश्न है पाट चित्रकला किस राज्य की है? तो यह उड़ीसा राज्य की है। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की। अगला प्रश्न है फर्ण चित्रकला किस राज्य से जुड़ी है? तो याद रखेंगे राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। अगला प्रश्न है वारली चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है गोंड चित्रकला कहाँ प्रचलित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रकला किससे जुड़ी है? याद रखेंगे तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है पिचवाई चित्रकला किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे राजस्थान के नाथ द्वारा से। किससे? राजस्थान के नाथ द्वारा से। अगला प्रश्न है जामदानी बुनाई कहाँ प्रचलित है? तो याद रखेंगे बंगाल। अगला प्रश्न है बाघ प्रिंट कहाँ का है? तो यह जो है मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है बटीक प्रिंट कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न प्रमुख साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है। तो याद रखेंगे कि गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो याद रखेंगे गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है गीतांजलि किसकी कृति है? तो गीतांजलि यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है अर्थात रचना है। अगला प्रश्न है रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो याद रखेंगे मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। अगला प्रश्न है साकेत किस कवि की कृति है? तो याद रखेंगे साकेत मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अगला प्रश्न है रश्मि रथी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है गबन उपन्यास किसका है? तो यह गबन उपन्यास यह प्रेमचंद का है अर्थात इसकी रचना प्रेमचंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है अनामिका किस कवि की कृति है? तो याद रखेंगे अनामिका अज्ञेय की कृति है। अगला प्रश्न है आधुनिक रामायण का रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे सत्यदेव। कौन है? सत्यदेव। अब अगला प्रश्न है शिक्षा व विज्ञान से संबंधित प्रश्न। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे तक्षशिला यह प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए? प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो याद रखेंगे बिहार में। कहाँ था? बिहार में। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो याद रखेंगे पाल राजा धर्मपाल ने। किसने?
पाल राजा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है कि अष्टांग हृदय किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आयुर्वेद से। किससे? आयुर्वेद से। अगला प्रश्न है चरक संहिता किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे यह भी आयुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो यह शल्य चिकित्सा से संबंधित है। किससे? शल्य चिकित्सा से। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे गणित और खगोल विज्ञान से। किससे? गणित और खगोल विज्ञान से। अगला प्रश्न है कि सूर्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह जो है खगोल शास्त्र पर आधारित है। किस पर? खगोल शास्त्र पर। अगला प्रश्न है अमरकोश किसकी रचना है? तो याद रखेंगे अमरकोश अमर सिंह की रचना है। किसकी? अमर सिंह की। अगला प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र का विकास किन ग्रंथों में हुआ? तो याद रखेंगे वेदांग में। किसमें? वेदांग में। अब अगला प्रश्न भारतीय समाज एवं परंपरा से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण किस कर्म से संबंधित थे? तो याद रखेंगे शिक्षण व धार्मिक कर्म। कौन से? शिक्षण व धार्मिक कर्म। अगला प्रश्न है जनेऊ संस्कार किस आयु में होता है? तो याद रखेंगे बाल्यावस्था में, अर्थात यह उपनयन संस्कार है। अगला प्रश्न है पितृपक्ष किसके लिए मनाया जाता है? तो याद रखेंगे पितृपक्ष यह पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है होम किस परंपरा से संबंधित है? तो याद रखेंगे होम वैदिक यज्ञ से संबंधित है। अगला प्रश्न है जागर किस क्षेत्र की परंपरा है? तो यह जो है उत्तराखंड की परंपरा है। अगला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी की पूजा कहाँ की जाती है? याद रखेंगे राजस्थान में। अगला प्रश्न है सूर्योपासन का पर्व छठ कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहा? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि संकीर्तन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे भक्ति आंदोलन से। किससे? भक्ति आंदोलन से। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियां कौन सी है? तो याद रखेंगे हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। क्या नाम है? हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। और आज का आखिरी प्रश्न है कि जजिया कर किस मुगल शासक ने हटाया था? तो याद रखेंगे अकबर ने। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।